फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र फिलहाल एकदम हॉट हो गया है और हॉट होने की वजह यह है कि सरकार वहां विकास चाहती है किसानों की जमीन लेकर, और किसान अपनी जमीन न देकर उसे अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता हैं रोहित नागर। तिगांव भली भांति परिचित है उनके साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी, एकदम हॉट हो गया है तिगांव फिलहाल। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन सरकार को दीजिए ताकि सरकार उसे डेवलप करके आपको दे सके। देखिए, सरकार जहां तक डेवलपमेंट की बात कर रही है, डेवलपमेंट कब आप जिस जिस किसान से आज सरकार जमीन लेने की बात कर रही है उसमें 12 गांव आते हैं। क्या सरकार उस रेट के तहत किसानों को रेट देना चाह रही है? सरकार कहती है सर्कल रेट के हिसाब से उसके ट्रिपल दामों को दिया जाता है, लेकिन आज अगर एक्चुअल में वहां सरकारों में किसानों की अब जमीनों का रेट देखें तो 10 गुना फालतू रेट है। तो पहली बात तो क्या सरकार 10 गुना रेट देने के लिए तैयार है? और दूसरी बात, जब इनके अधिकारी गांव में गए अपने सर्वे करने के लिए, तो गांव के सब लोगों की जो पंचायतें हुई, सब लोगों ने उसको मना करने का काम किया कि हम अपनी जमीनें नहीं बेचना चाहते। और सरकार ने भी ये रूल तय करा है कि 60% लोग अगर अपनी जमीनें देने के लिए इनकार करेंगे तो उनकी जमीनें नहीं एक्वायर करी जाएगी। लेकिन कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। कल ललित नागर जी मिले, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, किसानों को लेकर गए, कई सारे, क्या शायद 15 गांवों का प्रतिनिधिमंडल था उनके साथ, और उन्होंने वहां पर किसानों की जमीन जो इस तरह से ली जा रही है उसको लेकर एक अपना मांग पत्र भी रखा है शायद। आप ये देखिए ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए, पहली बात तो वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मैं अब नेता तो उन्हें कम ही मानता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर मानता हूँ। आप ये समझिए, एक प्रॉपर्टी डीलर एक बिल्डर के पास जाता है किसानों को, क्योंकि सरकार, मैं बताता हूँ आपको, ये क्या चल रहा है ना कि हरियाणा की सरकार, भाजपा की सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है कि तुम जाके एक रेट, सरकार ने आज जो किसानों को एक रेट बता दिया कि किसान डर जाएगा इस बात को लेके कि यार हमें तो कम कम रेटों पे हमारी जमीन खरीदी जा रही है कि सरकार से, और उसको नहीं बेचा जाएगा। और जिस प्रतिनिधि मंडल को वो लेके गए, देखो, गांव के लोगों को आप जब डरा देते हो ना कि आपकी जब की जमीन सरकार एक्वायर कर लेंगी, आज वही प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा बाद में, उन्हीं के लोग ले जाके ये जमीनें सरकार को देने का, जो ये सरकार के मंत्री बने बैठे हुए ना, ये मंत्री नहीं है, ये केवल और केवल बिल्डर का काम करेंगे यहाँ पे। और ये लोग अपने ब्रोकरों को किसानों को के पास भेजने का काम करेंगे कि ये ब्रोकर इनके जाके किसानों को बोलेंगे कि सरकार आपकी जमीन कम रेट में ले रही है, 5 की चीज हम आपसे 10 में ले लेते हैं। जब रेट 20 का चल रहा है और किसानों को डराया जाएगा कि सरकार की जगह 5 का रेट में आपको ये ब्रोकर 10 का रेट दे रहे हैं, तो इसके तहत किसान डर जाएगा और ये जमीन इनको देने का काम करेगा। तो यही जो जो नेता आज प्रतिनिधित्व करके जा रहे हैं मंत्री जी के पास, वही नेता क्या करेंगे, इन किसानों को डरा के इन्हीं की जमीन ब्रोकरों के थ्रू वहां पे पहुंचाने का काम करेंगे। और बाद में ये जो बड़े बड़े बिल्डर बने घूम रहे हैं ना, वो बिल्डर आप सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है कि उन बिल्डरों का मालिक कौन है, वो कौन बिल्डर हैं जो यहाँ बना रहे हैं, वो भाजपा के नेता हैं। तो वो असलन जो ये सरकार अधिग्रहण करना चाह रही है, अधिग्रहण नहीं करना चाहती। ये अधिग्रहण के तहत किसानों की जमीन को ये भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री अच्छे तौर पे इन किसानों की जमीनों को सस्ते दाम में लूट के और बाद में खुद बिल्डर के तौर पे लोगों को महंगे दामों में बेचने का काम करेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो कल कल इतना बड़ा था, वहाँ पूरा मीडिया मौजूद था, मीडिया के सामने आश्वासन भी दिया गया कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी, तो आपको क्या लगता है ये केवल नूरा कुश्ती चल रही है, ये केवल घेर कर ले जाने का काम चल रहा है? देखिए, जिसने आश्वासन दिया, आज मैं अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो आप ये पूरा इलाका जानता है कि वो नेता कम और बिल्डर ज्यादा हैं। और जो किसानों को लेके गए, वो प्रॉपर्टी नेता कम और प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो आप ये समझिए, वो राजनीति नहीं हो रही, वो एक चेला अपने गुरु के पास ले जाने का काम कर रहा है कि किसी तरीके से किसानों को डराया जाए और उन किसानों की जमीन लेके उन भाजपा के मंत्रियों को दे दी जाए, ताकि वहां जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी हो रही हैं, ये जो आज ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उनको देने का काम किया जा रहा है। ये किसानों के हित की बात नहीं हो रही। और अगर किसानों के हित की बात होती
तो क्या होता है, गांव में एक कहावत है कि कोई भी बात हो जाती है तो गांव के मुखिया के पास जाया जाता है अगर कुछ भी बात होती है। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था ना। मैं कहता हूं अगर कोई भी बात लगी कि किसानों के हित की बात आ रही है कि आपको ऐसा लगता है तो आपको इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास लेके जाना चाहिए था। मैं उस बात को मानता कि आप किसानों के हक की बात करते हो। आप तो उसी के पास लेके चले गए जो इस इलाके में आज केवल और केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप फिर राजनीति नहीं कर रहे, ये केवल और केवल गुरु चेले एक दूसरे के साथ मिलके साठगांठ करके इस मेरे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के जो गांव आ रहे हैं, किसानों को डरा के किसी तरीके से गुमराह करके उनकी जमीनों को सस्ते रेट में खरीद कर और आगे महंगे महंगे दामों में बेच के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं, उनके उनके जो शिष्य हैं, राजनीतिक शिष्य हैं, वो तो कहते हैं कि ये फरीदाबाद के राजा हैं। देखिए, राजा कौन बनाता है? क्षेत्र की जनता राजा बनाती है। इस क्षेत्र की जनता अब इस बात को भली भांति पहचान चुकी है कि ये नेता वेता नहीं बचे, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलर बनने का काम कर रहे हैं। चुनाव जब हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो सीधे तौर पर देखा गया कि पूर्व विधायक की मदद किस मंत्री ने करी, किस भाजपा के नेता ने उस पूर्व विधायक की मदद करी। उस भाजपा के पार्षद भाजपा के प्रत्याशी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार के साथ उनके बूथों पे बैठे हुए थे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज वही लोग उस प्रतिनिधि को लेकर जा रहे हैं। हमारे गांव के क्षेत्र की जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम ना करें, ना उनको ऐसे डराया जाए। किसानों के हक की लड़ाई की कोई बात आएगी तो मैं अपने क्षेत्र के बीच में खड़ा दिखूंगा और सरकार को ऐसी जमीनें ना एक्वायर करने दूंगा और ना इन नेताओं को किसानों की जमीन सस्ते दामों में लूटने दूंगा। एक बड़ा सपना इस इलाके की जनता को और दिखाया गया था कि यहाँ से नोएडा तक की कनेक्टिविटी एकदम स्मूथ हो जाएगी। 11 साल हो गए हैं, पुल अभी कंप्लीट, मतलब वो रास्ता पूरा हो नहीं पा रहा है। देखिए, पूरा कहां से होगा? आज भाजपा के नेता केवल और केवल आपस में एक दूसरे से लड़ने का काम तो कर रहे हैं, पर विकास की बात कोई नहीं करता। बारिश में आप देखिए ना क्या हालात हो रहा है, सड़कों का हालात देख लीजिए। आप फ्लाईओवर की बात करते हैं तो फ्लाईओवर क्या पूरा हो गया क्या? सिर्फ यही होड़ मची रहती है कि कौन सा नेता फीता पहले काटेगा। सिर्फ ये बात की होड़ आज हमारे इलाके में लगी हुई है। और आप तो सिर्फ पुल की बात करते हैं। मैं कहता हूं इनके मुख्यमंत्री आके ये तक कर गए कि जी मेट्रो रेल हम फरीदाबाद से गुड़गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम पलवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या एक भी पत्थर, आप समझिए आगे पहुंचाना तो बहुत बाद की बात है, क्या एक भी पत्थर भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा के नेता ने लगाया है क्या कहीं भी मेट्रो का? आप मुझे बता दीजिए। और जहां तक फ्लाईओवर की बात है, अगर कोई भी सरकार उस काम को करना चाहे तो ज्यादा ज्यादा 6 महीने 1 साल में वो फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन आज 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को इस प्रदेश में आए हुए। 11 साल में केवल और केवल कुछ इस इलाके में काम हुआ तो 2 भाजपा के नेता आपस में केवल और केवल लड़ने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा इस इलाके में। रोहित जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।